और जैसलमेर से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर सामने। गिरफ्तार हुए आईएसआई एजेंट छबराराम को कोर्ट की ओर से 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। छबराराम पर आरोप है कि वो सेना की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था। खुलासा ये भी हुआ कि छबराराम हनी ट्रैप और पैसों के लालच में इन जानकारियों को साझा कर रहा था। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान को भेज रहा था सेना की जानकारी, पाकिस्तान को सेना की जानकारी भेज रहा था। कोर्ट में पेश किया गया है। 5 दिन की पुलिस कस्टडी में आरोपी छबराराम को भेजा गया है, जहां पर उससे पूछताछ की जाएगी। आईएसआई एजेंट की कोर्ट में पेशी हुई है। यह है छबराराम, जिसे कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच इसे कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया। अब पुलिस की कस्टडी में 5 दिन रखा जाएगा। छबराराम पाकिस्तान को भेज रहा था सेना की जानकारी, हनी ट्रैप और पैसों के लालच में भेज रहा था जानकारी। Under Section 3 and Section 9 of Official Secret Act and 152 and 338B of BNS 1923, तो जो चार्जेस इनके ऊपर लगाए हैं उसमें कल अरेस्ट किया था अक्यूज्ड को। आज पुलिस कस्टडी के लिए 5 डेज के लिए प्रोड्यूस किया है और अभी ऑनरेबल कोर्ट ने 4th of Feb तक पुलिस कस्टडी को स्वीकार किया है। रोशन इस वक्त संवाददाता हमारे साथ हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। रोशन, आईएसआई एजेंट छबराराम को आज कोर्ट में पेश किया गया, क्या रहा कोर्ट के भीतर? देखिए, जासूसी के आरोप में जो है कल छबराराम को जो है वो पोखरण से गिरफ्तार किया गया था। आज उन्हें जो है जयपुर स्थित कोर्ट के अंदर पेश किया गया है, जहां पर जो है 5 दिन की जो है जांच एजेंसियों को रिमांड दी गई है। अगले 5 दिन बाद में एक बार फिर से जो है वो छबराराम को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस दौरान कई जो तथ्य हैं वो कोर्ट के सामने रखे गए। छबराराम के पास से जो मोबाइल डिवाइस जो बरामद हुए हैं, सिम कार्ड बरामद हुए हैं, उनकी सीडीआर, उसकी जो गतिविधियां हैं, किस तरीके से जो लिप्त था। बताया जा रहा है कि विगत 2 सालों से आईएसआई जो है एजेंसी, उसके संपर्क में जो है वो छबराराम बताया जा रहा था। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर सहित कई ऐसी जो कहा जा सकता है कि जो देश की जो जानकारी है वो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तक पहुंचाने का जो है वो छबराराम ने काम किया। विगत दिनों छबराराम ने अपने नाम से एक जो है वो सिम ली और उसे जो है वो एक्टिवेट करवाया, ओटीपी जो है वो शेयर किए गए। तो इस तरीके की तमाम जो जानकारियां हैं वो निकलकर सामने आई है। जैसे ही जांच एजेंसियों को इस बारे में जो है वो जानकारी मिली, तो ऐसे में जो सीमावर्ती जो इलाका है पोखरण, वहां से छबराराम को जो है वो अरेस्ट किया गया। कई तरीके की जो है वो गोपनीय जानकारियां हैं वो जांच एजेंसियों को हाथ लगी है। हालांकि अभी कोर्ट में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो है वो तथ्य जांच एजेंसियों के ओर से जो है वो सामने रखे गए हैं, जिसके बाद में कोर्ट ने जो है वो 5 दिन की जो है वो पुलिस रिमांड दी है। लेकिन अब तक की पूछताछ में रोशन क्या निकलकर सामने आया है? क्योंकि हनी ट्रैप, पैसों के लेन देन, काफी सारे आरोप जो हैं वो छबराराम पर लगे हुए हैं। कितने लंबे समय से ये पाकिस्तान को सेना की सूचना भेज रहा था? प्राथमिक जांच में क्या सामने आ पाया? देखिए, पाकिस्तान खुफिया एजेंसी जो आईएसआई है उसके संपर्क में छबराराम करीब 2 साल से जो है वो बताया जा रहा है। विगत 2 सालों की जो सीडीआर उसकी जो लोकेशन है और कहा जा सकता है कि जो पैसों का लेन देन हुआ है, इस तरीके की जो जानकारी जो है, इस तरीके के जो फैक्ट्स हैं वो भी जांच एजेंसियों के जो हैं वो हाथ लगे हैं। आज जो है वो कोर्ट के अंदर पेश किया गया। इस ओर से जो जांच एजेंसियों की ओर से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हैं उनकी ओर से जो है वो कोर्ट में तथ्य रखे गए, जिसके बाद में कोर्ट ने 5 दिन की जो है वो रिमांड यहां पर जो है वो जांच एजेंसियों को दी है। इसके बाद में एक बार फिर से जो है वो छबराराम को कोर्ट के अंदर जो है वो पेश किया जाएगा। इस दौरान कई और जो जानकारी है वो और निकलकर सामने आएगी। कहा जा सकता है कि प्रथम दृष्टया जो जिस तरीके की जानकारी आई है, जो ट्रांजैक्शन जो कहा जा सकता है कि वित्तीय जो लेन देन है या फिर हनी ट्रैप की जो है इससे जो जुड़ी हुई जो जानकारी है या जो खुफिया जो जानकारी है भारतीय सेना और कहा जा सकता है कि वहां की जो सामरिक दृष्टि से अगर बात की जाए, वहां की भौगोलिक जो जानकारी है, सेना की गतिविधि है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हलचल है, इस
तरीके की भी देखिए जानकारी निकलकर जो है वो सामने आई है कि झबरा राम ने, जब कहा जा सकता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो उस दौरान भी कई जो है वो अहम जानकारियां पाकिस्तानी जो खुफिया एजेंसी है ISI तक जो है वो पहुंचाने का काम किया है। रोशन, क्या कोर्ट से लेकर निकल चुके हैं झबरा राम को या अभी वहीं मौजूद है अंदर? जी बिल्कुल, देखिए जो जांच एजेंसियां जो हैं वो झबरा राम को कोर्ट से जो है वो लेकर हाल फिलहाल जो है वो निकल यहां पर चुकी है। करीब 10 मिनट से जो ज्यादा का जो है वो वक्त हो गया है। कहा जा सकता है कि इस तरीके के जो मामले जो होते हैं उसमें पुलिस जो सुरक्षा, जो कड़ी जो सुरक्षा होती है, किसी भी तरीके की चूक नहीं हो, लापरवाही नहीं हो, इस बात का जो है खास जो है वो ख्याल रखा जाता है। जब कोर्ट के अंदर जो पेश किया गया झबरा राम को, तो कहा जा सकता है कि अतिरिक्त जो पुलिस जो जाब्ता है कोर्ट और कोर्ट परिसर के आसपास में जो है वो तैनातगी की गई। ठीक है रोशन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।